आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। अगर आप नेचर एंड वाइल्ड लाइफ लवर हैं और ट्रिप में जाने से पहले पूरी जानकारी लेकर जाते हैं तो ट्रिप का मजा कई गुना बढ़ जाता है। और जब हमें उस जगह का इतिहास, भूगोल, वाइल्ड लाइफ और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होते हैं तो हर चीज और ज्यादा रोमांचक लगती है। आज की वीडियो में मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कालागढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ताकि जब भी आप वहां जाने का प्रोग्राम बनाएं तो आपका ट्रिप एक यादगार ट्रिप बने। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व है, जो उत्तराखंड में नैनीताल जिले से पौड़ी गढ़वाल जिले तक फैला लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कालागढ़ टाइगर रिजर्व दोनों ही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और पहले लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड तमाम जानकारी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट नैनीताल जिले का रामनगर शहर है। यहाँ से जिम कॉर्बेट के सभी 6 जोन्स में आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से रामनगर के लिए, जो कि 250 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक सीधी बस सर्विस और ट्रेन की सुविधा है। नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलग अलग जोन्स की अपनी अपनी खासियत है। कुछ साल भर खुले रहते हैं तो कुछ के खुलने का समय निश्चित है। डिसाइड आपको करना होगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है। अकॉर्डिंगली आप तय कर सकते हैं कि कहाँ रुकना बेहतर ऑप्शन होगा। FRH दैट इज फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, होटल में, रिजॉर्ट में या फिर होम स्टे में। हम बात करेंगे FRH की। FRH जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर जंगल के बीच बने हैं। यहाँ ठहरने का मतलब एक अनोखा अनुभव है। FRH में आपको मिलेंगे साफ सुथरे 2 या 4 बेड वाले अटैच बाथरूम के साथ बेसिक सुविधा वाले कमरे। FRH में बुकिंग मिलना मुश्किल होता है, इसलिए 2 या 3 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करानी जरूरी है। बुकिंग के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है corbetonline.uk.gov.in। FRH टैरिफ की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2500 पर नाइट पर पर्सन है। खाने के लिए कैंटीन या फिर किचन है। आप राशन लाकर खाना बना भी सकते हैं, जिसके लिए कुक अवेलेबल रहता है। इलेक्ट्रिसिटी सोलर या फिर जनरेटर बेस्ड होती है, इसलिए 24 आवर नहीं रहती। टॉर्च, मॉस्किटो रेपेलेंट और पावर बैंक साथ रखिए और ध्यान रहे यहाँ आपको मोबाइल सिग्नल काफी वीक मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ साइटिंग के लिए जीप सफारी अवेलेबल होती है। एक जीप सफारी में 6 एडल्ट और 2 बच्चों के बैठने की गुंजाइश होती है, जिसका टैरिफ 7500 पर सफारी पर डे है, जिसमें गाइड चार्जेज, फॉरेस्ट एंट्री फी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। जीप सफारी का समय आमतौर पर सुबह 6 बजे से 9 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे, यानी 2 शिफ्ट में ट्रिप रहती है। ढिकाला में कैंडल सफारी भी अवेलेबल है, जो 16 सीटर होती है, जिसका फेयर 2400 पर पर्सन है। ढिकाला और बिजरानी जोन में हाथी सफारी की सुविधा भी अवेलेबल है। बच्चों और एल्डरली पर्सन के लिए एलिफेंट राइड आरामदायक होती है। ध्यान रहे, हाथी सफारी की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी जोन्स के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। नंबर 1 इज ढिकाला जोन। रामगंगा नदी के किनारे रामनगर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ढिकाला जोन का धनगढ़ी एंट्री गेट है। ढिकाला जोन सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय जोन है। वजह, यह जोन जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पड़ता है। टाइगर साइटिंग के लिए ढिकाला जोन बेस्ट जोन है। यहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट, खुले मैदान और रिवर साइड व्यू एक साथ देखने को मिलते हैं। इस जोन का एरिया कुमाऊं के नैनीताल जिले से पौड़ी गढ़वाल तक फैला है। यह जोन 15 नवंबर से 15 जून तक खुला रहता है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ टाइगर के साथ साथ हाथी, चीतल, सांभर, घड़ियाल, जंगली सुअर, मगरमच्छ अक्सर देखने को मिलते हैं। ढिकाला जोन में 4 FRH हैं। ढिकाला जोन FRH सबसे बड़ा FRH है,
जो कि धनगढ़ी गेट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा है सुल्तान एफआरएच, धनगढ़ी गेट से पड़ने वाला पहला एफआरएच लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तीसरा है गैरल एफआरएच, धनगढ़ी गेट से 30 किलोमीटर दूर नदी के किनारे है, बर्ड वॉचर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फोर्थ वन इज सर्पधूली एफआरएच, नदी के पास गेट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। टैरिफ की बात की जाए, एफआरएच का टैरिफ पर पर्सन पर नाइट 1250 से 2500 तक वेरी करता है, जो कि रूम की ऑक्यूपेंसी पर डिपेंड करता है कि रूम 2 बेड वाला है या 4 बेड वाला। सर्पधूली और गैरल एफआरएच में डॉर्मेट्री अवेलेबल है। डॉर्मेट्री का टैरिफ है ₹250 पर बर्थ और लॉगहट का टैरिफ है 200 पर बर्थ। नेक्स्ट वन इज बिजरानी जोन। बिजरानी जोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक मेन सफारी जोन माना जाता है। यहाँ के घास के मैदान, खुला इलाका और रिवर साइड फोटो सफारी और बर्ड वॉचिंग के लिए खासा जाने जाते हैं। वाइल्ड लाइफ में रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्लॉथ बेयर, हिरन, चीतल, सांभर मेन है। यह जोन 15 अक्टूबर से 15 जून तक खुला रहता है। बिजरानी जोन में 2 एफआरएच हैं। एक बिजरानी एफआरएच जो आमदंडा गेट से लगभग 8 किलोमीटर अंदर है और कोर जोन में आता है। यहाँ 2 बेड और 4 बेड वाले 6 कमरे हैं और एक डॉर्मेट्री है। रूम टैरिफ पर नाइट पर पर्सन 1250 से 2000 तक वेरी करता है। डॉर्मेट्री का टैरिफ पर नाइट 500 है। दूसरा है मलानी एफआरएच जो कि एंट्री गेट से 12 किलोमीटर अंदर है। एफआरएच में 2 बेड वाले 2 कमरे हैं। रूम रेंट 1250 पर नाइट पर पर्सन है। एफआरएच में जंगल वाला शांत वातावरण मिलेगा। बर्ड वॉचिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। ग्रासलैंड होने के कारण सुबह की सफारी में एनिमल्स देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जोन है झिरना जोन। झिरना जोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में होने के कारण पूरे साल खुला रहता है। झिरना जोन के लिए एंट्री ढेला गेट से होती है जो रामनगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। बर्ड वॉचिंग के लिए यह एक बेहतरीन जोन है। यहाँ जंगल, घास के मैदान और छोटी छोटी नदियां देखने को मिलेंगी। वाइल्ड एनिमल्स की बात की जाए तो टाइगर, स्लॉथ बेयर, एलिफेंट, चीतल, सांभर, नीलगाय देखने को मिलेगी। इस जोन में केवल एक एफआरएच है जिसमें कुल 2 डबल बेड वाले कमरे हैं। कोई कैंटीन नहीं है, इसलिए खाना खुद कुक करना पड़ता है। रूम रेंट पर नाइट पर पर्सन 1250 से 1500 तक वेरी करता है। एफआरएच और जीप सफारी के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना जरूरी है। फोर्थ वन इज दुर्गा देवी जोन। इसका एंट्री गेट दुर्गा देवी गेट है जो रामनगर से लगभग 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यह जोन 15 नवंबर से 15 जून तक खुला रहता है। इस जोन में रामगंगा और मंडल 2 नदियां बहती हैं। ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए सफारी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन सीनिक व्यू अद्भुत है। बर्ड वॉचर्स के लिए दुर्लभ प्रजातियों की संभावना अधिक है। इस जोन में हाथी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा टाइगर, चीतल, सांभर, स्लॉथ बेयर और महासीर मछली भी देखने को मिलती है। रुकने के लिए लोहाचौर एफआरएच है। रूम टैरिफ 1250 पर नाइट पर पर्सन और डॉर्मेट्री टैरिफ 250 पर नाइट है। नेक्स्ट वन इज सीताबनी जोन। रामनगर से करीब 4 किलोमीटर दूर टेड़ा गांव के पास इसका एंट्री गेट है। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ऐसा हिस्सा है जिसे टाइगर रिजर्व के कोर एरिया की तरह नहीं माना जाता है, बल्कि यह एक टूरिज्म जोन है जहां जीप सफारी, एलिफेंट सफारी, पैदल ट्रैकिंग और वॉकिंग ट्रेल्स की गुंजाइश है। यहाँ जंगल, छोटी छोटी नदियां, घाटियां और खुला मैदान देखने को मिलता है। कहा जाता है यहाँ सीता माता ने कुछ समय बिताया था, इसलिए इसका नाम सीताबनी है। बर्डर्स के लिए ये एक आइडियल जोन है। यहाँ 600 प्लस बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके अलावा सांभर, डियर, नीलगाय, वाइल्ड बोर, एलिफेंट,
ये कॉमनली पाए जाने वाले वन्य जीव हैं। यहाँ टाइगर और लेपर्ड की साइटिंग की संभावना कंपैरेटिवली कम रहती है। यह जोन 15 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है। एंट्री गेट से 25 किलोमीटर दूर सीताबनी FRH है, जहां लिमिटेड ऑक्यूपेंसी है, इसलिए होटल, रिजॉर्ट या होम स्टे बेस्ट ऑप्शन है। 6th वन इज ढेला जोन। ये जोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इको टूरिज्म जोन है, जिसे 2014 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ जोड़ा गया। रामनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर इसका एंट्री गेट ढेला गेट है। यह जोन पूरे साल खुला रहता है। यहाँ मिक्स्ड फॉरेस्ट और खुले घास के मैदान हैं। ढेला जोन को बर्ड वॉचर का पैराडाइज कहा गया है। यहाँ टाइगर साइटिंग की भी अच्छी खासी संभावना रहती है। दिस वॉज ऑल अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बात करेंगे कालागढ़ टाइगर रिजर्व की। कालागढ़ टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, जो कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। 302 स्क्वायर किलोमीटर में फैला कालागढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है। दिल्ली से बाई रोड कालागढ़ की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 275 किलोमीटर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। कोटद्वार से टैक्सी या बस से आसानी से कालागढ़ पहुंचा जा सकता है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के 3 गेट हैं, जहां से आप एंट्री ले सकते हैं। पाखरो गेट, जो कोटद्वार से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। वतनवासा गेट, जो लैंसडाउन रोड पर पड़ता है, और सोना नदी रेंज, जो कि कालागढ़ डैम पर है। यहाँ पहाड़, समतल, मैदान, नदियां और ग्रासलैंड सभी तरह का लैंडस्केप देखने को मिलेगा। यहाँ टाइगर की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। साथ ही एशियन एलिफेंट भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा चीतल, सांभर, काकड़, गोरल, हिरन और बर्ड्स की 580 प्लस प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ अपेक्षाकृत कम भीड़भाड़ रहती है, जिससे जंगल का असली फील मिलता है। बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी और इको टूरिज्म के लिए बहुत सूटेबल है। इसका कुछ एरिया पूरे साल खुला रहता है। यहाँ जीप सफारी, वॉकिंग ट्रेल्स और साथ ही बर्ड वॉचिंग टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व विजिट करने के लिए बेस्ट समय है अक्टूबर से जून तक। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में कई FRH हैं। आमतौर पर इन FRH में 2 कमरे होते हैं। इस तरह से एक FRH में 4 से 6 लोग रुक सकते हैं। हल्दू बड़ाव और मोरघट्टी FRH जंगल के काफी भीतर हैं, इसलिए वहां रुकने का फील अद्भुत होता है। FRH में रुकने के लिए एडवांस बुकिंग आवश्यक है, जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट kalagarh-tiger-reserve.in से करवा सकते हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व FRH के टैरिफ के संबंध में ट्रैवल एजेंसी के सूत्रों के अनुसार 1 नाइट और 2 सफारी के लिए पर पर्सन 8,500 के आसपास का पैकेज है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।